जय श्री राम, जय छठी मैया। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में हल छठ, जिसे ललही छठ या हल खष्टी कहते हैं, तो हल छठ कब है, हल छठ का व्रत किस दिन किया जाएगा और पूजन का शुभ समय क्या रहेगा, हर छठ कब पड़ती है, हर छठ का नियम क्या है, विधि क्या है, छठी तिथि कब से कब तक रहेगी, और जो इस बार व्रत उठाना चाह रही हैं, जो भी माताएं इस बार व्रत शुरू करना चाह रही हैं, व्रत का शुभारंभ करना चाह रही हैं, वो व्रत उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं। इस व्रत में विशेष सावधानी क्या रखनी है, जो भूल कर भी इस व्रत में गलती नहीं करना चाहिए, कौन सी बातें हैं, संपूर्ण जानकारी हर छठ की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। हल खष्टी, ललही छठ और हर छठ तीनों एक ही व्रत का नाम है। ललही छठ का व्रत भादव माह के कृष्ण पक्ष के खष्टी तिथि किया जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता, बड़े भाई बलराम जी का भी जन्म हुआ था, इसीलिए इसे हल खष्टी भी कहते हैं। यह व्रत पुत्रयुक्त माताएं ही, जिनके पुत्र है वही माताएं इस व्रत का करती हैं। हर छठ का व्रत संतान की लंबी आयु, खुशहाल जीवन, उज्जवल भविष्य, उसके दीर्घ जीवन के लिए यह व्रत किया जाता है। जो भी संतान युक्त माताएं हैं वह हर छठ का व्रत करती हैं। इस व्रत में छठी मैया का और भगवान बलराम जी का पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। तिन्नी का चावल और महुआ धान के लावे से इसका पूजन अर्चन वंदन होता है। भैंस के दही के साथ में एक सागर रूप बनाकर कुसा और ढाक के पत्ते से इनका पूजन होता है। इस वर्ष भाद्रपद माह, भादव माह के कृष्ण पक्ष की खष्टी तिथि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार 14 अगस्त को प्रातः में 5:45 पर, जो अगले दिन शुक्रवार 15 अगस्त को भोर में ही 3:25 तक षष्ठी तिथि रहेगी। अर्थात यह व्रत मध्य व्यापनी होता है, इसलिए हर छठ का व्रत गुरुवार 14 अगस्त 2025 किया जाएगा। यह व्रत मध्याह्न में इसका पूजन किया जाता है। तो मध्याह्न का समय होगा, अर्थात पूजन का शुभ समय होगा गुरुवार 14 अगस्त को दिन में 10:14 से लेकर 2:47 तक पूजन का सबसे विशेष मुहूर्त है। बाकी आप इस पूजन को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन विशेष पूजन का समय यही है। ध्यान दें, जो माताएं बहनें, जो पुत्रयुक्त महिलाएं ये व्रत उठाना चाह रही हैं, व्रत शुभारंभ करना चाह रही हैं, व्रत को शुरू करना चाह रही हैं, वो व्रत निसंकोच व्रत उठा सकती हैं, व्रत का शुभारंभ कर सकती हैं, व्रत शुरू करते हैं। इस बार न कोई अधिक मास है, न कोई मलमास है, न कोई तारा अस्त हुआ है, अर्थात बहुत ही उत्तम समय है व्रत उठाने के लिए। अगले वर्ष अर्थात 2026 में मलमास लगेगा। इस बार कोई ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जो व्रत उठाने सोच रही हैं, व्रत करने जा रही हैं, वो बिल्कुल ही निसंकोच ललही छठ का, हर छठ का, हल खष्टी का व्रत शुभारंभ कर सकती हैं। विशेष बात, इस व्रत में जो ज्योति बोई खेत होता है, जमीन होती है, उससे उत्पन्न चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे आलू, मूंगफली दाना, ये सब नहीं खाना चाहिए। जो ऊसर बांगर जमीन से उत्पन्न होता है, जो खेत से ना हो, बाग बगीचे का हो, उसी से ही जो कुछ भी हो खाना चाहिए। जैसे तिन्नी का चावल, ये झील में, तालाब वगैरह में होता है, इसका चावल का पूजन भी होता है और चावल व्रती महिलाएं खाती भी हैं। केला हुआ, सेब हुआ, अमरूद हुआ, ऐसे फल खा सकती हैं। गुड़ और चीनी का इसमें प्रयोग नहीं होता है, न खाना पीना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, इस व्रत में गाय के दूध, दही, घी का उपयोग नहीं होता है।
सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूल कर भी गलती मत करिएगा। आगे आप हर छठ में कथा सुनेंगे, कोई महिला थी जो गाय के दूध को, दही को भैंस का बताकर बेच देती थी, उसे बहुत ही दुख उठाना पड़ा था। तो इसलिए भूल कर भी दूध, गाय के दूध, दही, घी का उपयोग मत करिएगा। भैंस के दूध, दही, घी का उपयोग इसमें होता है, वही करिए। तो आप सब ऐसी गलती मत करिएगा, विशेष सावधान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण यह व्रत है संतान के उज्जवल भविष्य, दीर्घायु के लिए। इसलिए भूल कर भी बहुत जांच परख कर ये सामान लीजिएगा और बहुत सावधानी से इस व्रत को रखिएगा। श्रद्धा, भक्त, विश्वास का व्रत है, छठी मैया का व्रत है। माता रानी सबके पुत्र को दीर्घायु बनाए, उज्जवल भविष्य दें, दीर्घायु जीवन प्रदान करें और उसके जीवन में शुभाशुभ कामना करता हूं उसके दीर्घ जीवन के लिए। सभी को जय छठी मैया। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में विशेष जानकारी साथ में। तब तक आप सभी को जय श्री राम, जय छठी मैया।